बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी जो मौजूदा सरकार है उसका रूट मैप क्या होगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सबके जुबान पर एक सवाल है कि बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार कैसे दूर करेगी। आखिरकार सरकार ने अब तक बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर या फिर बिहार में भरपूर मात्रा में बिहार का विकास कैसे हो पाएगा। सवाल वाजिब भी है और सवाल सभी बिहार वासियों का है। अब ऐसे में एक बार फिर हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आखिरकार बिहार का कैसे विकास होगा। यह हम नहीं बल्कि बिहार के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात के लिए खुलासा किया है कि आखिरकार सरकार की क्या रोड मैप है, उनके एनडीए गठबंधन का क्या रोड मैप है। सुनिए पहले आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कारण यह है कि देखिए, अलग अलग दल जब होते हैं, अलग अलग दलों की अपनी अपनी कोई विचारधारा होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। कई बार उसको प्रकट किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग होने वाला है। देखिए, अगर सारी चीज़ें हम तीनों दलों की शरीकी होती तो एक ही दल होता, तीन अलग अलग दल तो नहीं होते। तो इसलिए तीन दल है, अपनी अपनी बातें, लेकिन बैठकर सुलझाने की परिस्थितियां है। किसी को कुछ लगता है तो बैठकर वो सुलझाया जाएगा और बिल्कुल एनडीए जो है मजबूती के साथ। हाँ, हमारे पास आने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं है, आने वाले हो सकते हैं। उस सबको साथ में लेकर एनडीए बिहार में बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक रिकॉर्ड इस प्रकार से हम लोग चुनकर आए। देखिए, पार्टियां कोई ट्वीट पर थोड़ी चलती है, पार्टियां तो आपस में बातचीत करके चलती है, आपस में बातचीत करके चलती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि यह हो सकता है कि किसी के विचार कुछ अलग हो या किसी एक मसले पर किसी को कोई अलग बात लगती हो। ये सारी चीज़ें बैठकर ख़त्म हो सकती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा के समय हमने अलायंस किया, ये सबसे डिफ़िकल्ट अलायंस था। बीजेपी स्वयं इतनी सीटें जीतने के बाद इस प्रकार का अलायंस कर पाई, तो इसका सीधा मतलब है कि अलायंस किया जा सकता है, सभी लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, और मेरा विश्वास है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बिहार का विकास तभी संभव है जब केंद्र से सहयोग मिल पाएगा, यानी केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ पर भी एनडीए की। तो आप समझ सकते हैं कि यदि गठबंधन की सरकार को फिर से एक बार मौका दिया जाता है तो बिहार के विकास के लिए बेहतर बात होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी अभी कार्यकाल बहुत लंबे समय के लिए अभी बाकी है। अभी ऐसे में बिहार को आगे ले जाने के लिए केंद्र से लगातार सहयोग मिलता रहेगा। लगातार आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी भले ही चुनाव नज़दीक हो इसलिए कहिए, लेकिन बिहार को पैकेज पर पैकेज की घोषणाएं केंद्र के द्वारा की जा रही हैं। साथ ही साथ वो कागजी घोषणाएं ही नहीं बल्कि अब धरातल पर भी दिखने लगा है, जिसका नतीजा रोड, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ें हैं। यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, खासतौर पर अभी उसी पर ध्यान दे रही है सरकार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर।